इस कहानी में एक राज नाम का लड़का है जो कि एक लड़की से बहुत प्यार करता है। दोनों की मुलाकात एक पार्क में होती है और वहाँ से ही राज उस लड़की को पसंद करने लग जाता है। मुझे उम्मीद है कि अगली लव स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आएगी, इसलिए पूरा ज़रूर पढ़ना। शायद इस लव स्टोरी को पढ़कर आपको बहुत खुशी महसूस होगी। एक दिन राज अपने लिए कुछ सामान खरीदने की वजह से शॉपिंग मॉल पहुंच जाता है। थोड़ी देर इधर उधर टहलने के बाद राज को एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की देखने में बहुत सुंदर थी और उसने गुलाबी रंग की टी शर्ट तथा काले रंग का जींस पहना हुआ था। उसके रेशमी घुंघराले बाल राज को बहुत पसंद आ रहे थे। थोड़ी देर देखने के बाद राज किसी भी बहाने उस लड़की से बातचीत करना चाहता था। राज धीरे धीरे उस लड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उससे बातचीत करने लगता है। वो लड़की भी राज से बातचीत करने लग जाती है। राज ने बताया कि वह लड़की उसके घर से थोड़ी ही दूर पर रहती है। वापसी के दौरान उसने उस लड़की का नाम पूछा, तब उस लड़की ने अपना नाम मोनिका बताया। बातचीत हो जाने के बाद राज उस लड़की से एक शर्ट तथा पैंट खरीदने में मदद करने के लिए कहता है। वह लड़की राज की बात मान जाती है और उसके लिए कपड़े खरीदने में मदद करती है। थोड़ी देर बाद राज तथा मोनिका सामान खरीद कर बाहर आ जाते हैं। इसके बाद राज अपनी कार स्टार्ट कर घर पहुँच जाता है। वह लड़की भी अपनी स्कूटर स्टार्ट करके दूसरी तरफ चली जाती है। मोनिका को एक बार देखने के बाद से ही राज उसे पसंद करने लग जाता है। एक दिन राज सुबह सुबह घूमने के लिए चला गया और तभी अचानक उसे मोनिका भी सामने से आती हुई दिखाई देती है। दोनों एक दूसरे को देखकर रुक जाते हैं और बातचीत करने लगते हैं। राज ने कहा, क्या तुम सुबह के समय रोज़ाना घूमने आती हो? तभी मोनिका ने जवाब दिया, हाँ, मैं सुबह के समय घूमने आती हूँ, लेकिन आज थोड़ी देर हो गई है। इस तरह से दोनों सुबह के समय घूमने के बहाने मिलने लगे। कई दिनों तक लगातार मिलते रहने की वजह से एक दूसरे के बीच मोहब्बत हो जाती है। एक दिन राज ने कहा, मोनिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आपको पहली बार पार्क में देखा था, उसके बाद से मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। इस बात को सुनकर मोनिका भी अपने प्यार का इजहार कर देती है। इस तरह से इन दोनों के प्यार की शुरुआत हो जाती है। काफ़ी दिनों तक मुलाकात करते रहने के बाद मोनिका और राज एक दूसरे से काफ़ी घुल मिल गए थे। उसके बाद मोनिका राज से अपने पापा से मिलने के लिए बोलती है, लेकिन राज किसी कारण से उसके पापा से नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से मोनिका काफ़ी नाराज़ हो जाती है और वह राज के घर पहुंच जाती है। मोनिका राज के घर वालों को पहले से ही जानती थी, जिसके कारण उसे राज के घर जाने में कोई परेशानी नहीं होती थी। घर पहुंचने के बाद मोनिका राज के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन पता चलता है कि राज घूमने के लिए कहीं गया हुआ है। एक दिन राज मोनिका को कॉल करके पूरी बात बता देता है और मोनिका तथा उनके पिताजी को मिलने के लिए बुला लेता है। कुछ दिनों बाद राज के पिताजी का देहांत हो जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी टूट जाता है। इस मुश्किल समय में मोनिका तथा उसके पिताजी ही उसका साथ निभाते हैं। कई दिन गुजर जाने के बाद राज तथा मोनिका की शादी तय कर दी जाती है। इसके बाद राज अपने काम में व्यस्त रहने लग जाता है। राज जिस ऑफिस में काम करता था उसमें एक महिला भी थी जो राज से बहुत प्यार करती थी, लेकिन कहने से डरती थी। एक दिन वह किसी भी तरह हिम्मत जुटाकर राज से बातें करने लग जाती है। वह लड़की राज से प्यार भरी बातें कर रही थी, तभी अचानक मोनिका वहाँ पहुँच जाती है। मोनिका राज तथा उस लड़की को एक साथ बैठे हुए देखकर काफ़ी नाराज़ हो जाती है और वहाँ से तुरंत चली जाती है। राज भी मोनिका के पीछे पीछे चला जाता है, लेकिन वह पीछे मुड़कर नहीं देखती और अपनी गाड़ी में बैठकर घर के लिए रवाना हो जाती है। राज अपनी जेब से मोबाइल निकालकर मोनिका को कॉल करता है, लेकिन मोनिका कॉल डिस्कनेक्ट करके मोबाइल स्विच ऑफ कर लेती है। कई दिनों तक राज मोनिका को कॉल करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वह उसके कॉल का जवाब नहीं देती है। कई दिनों तक कॉल करने के बाद भी मोनिका उसका कॉल रिसीव नहीं करती, जिसकी वजह से राज मोनिका के घर पहुंच जाता है और उससे नाराज़ होने की वजह जानने लगता है। लेकिन मोनिका एक ही रट लगाए बैठी थी कि राज, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, बल्कि उस महिला से करते हो। राज ने काफ़ी देर तक मोनिका को समझाया, लेकिन वह किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं थी। राज पूरी तरह से परेशान हो जाता है और वह मोनिका से नाराज़ होकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन वह मोनिका के पिताजी से मिलने पहुंच जाता है और उन्हें सारे घटनाक्रम के बारे में विस्तार से बता देता है। संपूर्ण बातें सुनने के बाद मोनिका के पिताजी मोनिका को मनाने की कोशिश करते हैं। पिताजी के कहने पर मोनिका राज से बात करने के लिए तैयार हो जाती है।
मोनिका कॉल करती है और राज से माफ़ी मांगने लगती है। राज उसे माफ़ कर देता है और मिलने के लिए कहता है। मोनिका मिलने के लिए नेहरू पार्क में पहुंच जाती है, जहां पर राज पहले से इंतज़ार कर रहा था। मोनिका राज के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उसके गले लिपट कर रोने लग जाती है। मोनिका का दुख राज से देखा नहीं गया और वो भी रोने लग जाता है। इस नज़ारे को पार्क में बैठे हुए लोग देख रहे थे। इसके बाद दोनों बैठकर एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। पहली बार दोनों ने एक साथ बैठकर कई घंटे तक बातचीत किया। फिर वहाँ से उठकर दोनों अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। लगभग 6 महीने बाद मोनिका और राज की शादी तय हो जाती है। शादी हो जाने के कुछ दिनों बाद राज अपना बिजनेस शुरू कर देता है। राज कॉल करके मोनिका को नए बिजनेस के बारे में बता देता है। राज उस दिन देर से अपने घर पहुंचता है। राज ने जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किया तो मोनिका को देखते ही रह गया। मोनिका काले रंग का सलवार, पीले रंग का सूट पहनकर तथा होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक लगाए हुए अपनी अदाएं बिखेर रही थी। राज पहले अपनी मां के चरण स्पर्श करता है और उनसे आशीर्वाद लेता है। शाम को खाना खाने के बाद वो अपनी मां से बातचीत करने लग जाता है। देर रात तक बातचीत करने के बाद राज तथा उसकी पत्नी सोने के लिए चले जाते हैं। राज मोनिका की खूबसूरती को देखकर मदहोश हो रहा था और इधर मोनिका भी पूरी तरह से रोमांटिक होकर राज से लिपट रही थी। इन दोनों की शादी के लगभग 1.5 साल बाद इन्हें एक बेटा पैदा हुआ। राज तथा मोनिका एक दूसरे से शादी करके बहुत खुश हैं और अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार रहे हैं। कुछ ही दिनों में राज ने अपने बिजनेस को बहुत फैला दिया। राज कुछ ही महीनों में बहुत पैसे कमाने लग गया। उसके परिवार में उसकी माँ, वो और मोनिका और उनका एक लड़का है। सभी बहुत खुश थे। उसके पास रहने वाले लोग भी राज से अच्छे से पेश आने लगे थे। कुछ दिनों बाद अपने परिवार को लेकर वह बाहर घूमने के लिए गोवा चला गया। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इसी तरह के रोमांटिक वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।